लेट्स स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. लिखा है सॉल्व द इनइक्वालिटी 3 - 4x ग्रेटर देन 3x - 18 एंड इलस्ट्रेट द सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन. तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और नंबर लाइन पे इलस्ट्रेट कर देंगे. लेकिन इसके पार्ट में कह रहे हैं इफ x इज प्राइम नंबर राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी. यानी कि जो भी x की वैल्यू आएगी उससे हमने नंबर लाइन पे देखना है कि x की वैल्यू लेट्स सपोज 3 आई या 3 के बाद जो है हम देखेंगे ये वाला साइड जो भी होगा तो 3 से बिग आंसर आएंगे या स्मॉल आंसर आएंगे. जो भी आंसर आए x के तो उसमें सबसे करीब तरीन पॉसिबल जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा. तो एक प्राइम नंबर हम बता देंगे फर्स्ट पार्ट में. जब सॉल्व करेंगे तो और मजीद समझ आ जाएगा. सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं. डज x = 0 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी एक्सप्लेन योर आंसर. यानी कि जो x के आंसर आएंगे क्या उसमें 0 भी आ रहा है तो इस इक्वालिटी में मतलब सेटिस्फाई हो रहा है 0 ये भी बताना होगा. तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ लिख लेते हैं इनइक्वालिटी 3 - 4x ग्रेटर देन 3x - 18. तो हम यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे. जैसे कि x की वैल्यूज एक जगह कर लेते हैं. यहाँ -4 ही रहने देते हैं. ये 3 जो है इस साइड ले आते हैं तो पॉजिटिव था यहाँ पर. यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा. और ग्रेटर देन का साइन ऐसे ही अलग ही रहने देते हैं. -18 यहाँ ऐसे ही रहेगा. ये 3 जो है पॉजिटिव था इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा. विच मीन्स ये दोनों भी प्लस होंगे तो माइनस का यहाँ हो जाएगा 7x और यहाँ पे भी माइनस माइनस की दो वैल्यूज प्लस हो जाएंगी और साइन माइनस का पुट करेंगे. विच मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 21. ठीक है. अब करना क्या होगा. ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है विच मीन्स हमें खत्म करना है तो इससे 7 से डिवाइड करेंगे खत्म हो जाएगा. लेकिन डायरेक्ट करना चाहेंगे तो x को यहीं रखते हैं -21 यहीं रखते हैं. ये माइनस का 7 मल्टीप्लाई इस साइड हो रहा है तो दूसरे साइड हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे. विच मीन्स ये माइनस तो कैंसिल दोनों 7 × 1 = 7 7 × 3 = 21. क्योंकि यहाँ पर माइनस था मैंने बताया ना x के साथ जो माइनस साइन होगी तो उसको हटाने के लिए हम हटा तो देंगे ही लेकिन उसकी इनइक्वालिटी भी ऑपोजिट हो जाएगी. विच मीन्स ये माइनस की वजह से इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी x लेस देन हो जाएगा 3 से. तो हमारा आंसर ये है. अब इसकी नंबर लाइन बनाते हैं विच मीन्स हमारे पास x के आंसर 3 से छोटे छोटे आ रहे हैं. तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0 +1 राइट साइड 2 3 और लेफ्ट साइड 0 के हम क्या लिखते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो हम जाएंगे 3 के ऊपर क्योंकि हमारा x का आंसर 3 नहीं है लेकिन 3 से छोटे छोटे होंगे. तो यहाँ 3 के ऊपर सर्कल बनाते हैं और उसको फिल नहीं करेंगे. एज यू नो कि 3 के बराबर आंसर नहीं है लेकिन 3 से छोटे हैं तो एरो बना देंगे इस साइड. नंबर लाइन इलस्ट्रेट हो गई. अब इन्होंने जो फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि इस नंबर लाइन में जो प्राइम नंबर है लेट्स सपोज 3 से छोटा आंसर सबसे पहले कौन सा आ रहा है 2 आ रहा है. तो 2 इज प्राइम नंबर. तो यहाँ लिख देंगे इसका आंसर जैसे इन्होंने पूछा था राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी विच इज इफ प्राइम नंबर. तो यहाँ पर लिख देंगे प्राइम नंबर ऑफ x इज 2. और सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा था डज x = 0 विच मीन्स x का आंसर आ रहा है तो येस लिखेंगे और येस के बाद इनको हमने बताना होगा कि क्यों x का आंसर 0 क्यों आ रहा है. बिकॉज वैल्यूज ऑफ x इज लेस देन 3 है x की वैल्यूज विच मीन्स 3 से छोटी वैल्यूज आएंगी तो उसमें 0 भी आएगा. तो इस वजह से जो है x की वैल्यू 0 है.